आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे नहीं किससे भीख मांगते, अरे नहीं किससे भीख मांगते, नहीं किससे भीख मांगते, नहीं किससे भीख मांगते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जितने भी साथी एक बार आ जाए भैया। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वाल्मीकि समाज जो है यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के ये लोग धन्यवाद करने आए हैं और पैदल यात्रा करते हुए मेरठ से नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। हम इनका पहले परिचय जान लेते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनेश मनोटिया है। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मेरठ नगर निगम का अभी जीत के आया हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो आज जो ये पैदल पद यात्रा 9 तारीख चलकर 11 तारीख में ये दिल्ली पहुंची है, इसमें जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो निर्णय आया है, उस निर्णय की स्वागत और सम्मान के लिए हम लोग मेरठ से कल हम लोग पैदल चले। मोदी नगर में हमने स्टे किया और परसों हमने फिर मोदी नगर से चलकर गाजियाबाद में, यानी कि मेरठ से मोदी नगर और फिर गाजियाबाद। तो ये हमारे भारतवर्ष के भावादश के जितने भी तमाम हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनके नेतृत्व में भाई विपिन मनोटिया जी जो एक बड़े नेता हैं, वो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो आंदोलन है एक धन्यवाद का पैदल पद यात्रा का, ये उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं मैडम आपके चैनल से कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन वाल्मीकि समाज आज भी आजाद नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख कर आज भी गंदे काम में जाते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि कहीं भी उनको पढ़ाई के बावजूद उनको नौकरी के रूप में कोई सम्मान नहीं मिलता, चाहे वो राजनीतिक हो, सांसद हो, विधायक हो, MLC हो, चाहे IAS PCS हो, कोई टिकट वगैरह कोई टिकट नहीं मिलता। भेदभाव की हर जगह राजनीति है, अपना अपनों को बढ़ाता है, हमारे अपने ऊपर नहीं है। कहते जिसमें योग्यता होगी उसी को तो मिलेगी टिकट। मैडम ऐसा है, कर सकेगा उसी को। आपकी बात ठीक है, योग्यता को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जिसमें योग्यता है उसको आगे आना चाहिए, लेकिन अब 4 बार सूबे की उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही, तो क्या पूरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूरे इतने बड़े सूबे में कोई बिटिया पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई हमारा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, चपरासी तक नहीं बनाया, जिला अध्यक्ष भी अपने बनाए। तो मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि मेरे दबे कुचलों के लिए मैं इस दुनिया से जाऊंगा, इन्हें कोई कुछ नहीं दे पाएगा। उन्होंने संविधान लिखा, मतलब जो भी आया है सबने छल किया है, पार्टी सबने छल किया हमारे साथ, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये पॉलिसी रही है, दिया कुछ नहीं है। लेकिन आज ये आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो वर्गीकरण की बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने, 7 वकीलों की खंडपीठ का, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय योगी जी जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और कहीं ना कहीं उनका भी इसमें सहयोग है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनी है बीजेपी की, और सरकार बनते ही उन्होंने हमारा आरक्षण अलग नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये वाल्मीकि समाज जो स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, वो ऊपर ना उठ पाए। उससे भी बदतर आप देखिए बहन जी कि आज महंगाई किस कदर बढ़ रही है। क्या 10,000 में 12,000 में गुजारा हो जाएगा? तो आप देखिए सफाई की नौकरियां आउटसोर्स पे मिल रही हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलती, और वो भी समय पे नहीं। देखिए नालों में घुसते हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारी बेटियां ठेला खींच रही हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय है। गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, उस चीज पे पॉलिटिक्स होगी। देखिए हमने इतना मुआवजा कर दिया, ये कर दिया, उसके नाम पे पॉलिटिक्स, हमारे लेकिन देंगे कुछ नहीं।
हमारे लड़के शिविर में जब सफाई करते हैं कई लोग 4-4, की तो 5-5 लोग तक मौत हो जाती है, कोई मुआवजा नहीं, कोई उनको इस तरीके की योजना नहीं जिससे उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम पूरे भारतवर्ष से अनेकों प्रांतों से आए हुए लोग हैं। लेकिन कई लोग तो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, कई लोगों ने यहाँ पे धरने किए हैं इस फैसले हाँ के तो विरोध में। देखिए ऐसा है बहन कई जी, लोगों ने भारत बंद कर दिया था। हाँ बहन जी ऐसा है कि जिन लोगों ने आजादी से लेके आज तक मलाई मारी है, यानी कि अपना भी हिस्सा और हमारा भी हिस्सा, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो है नवीकरण जब होगा तो आधा हिस्सा जो हमारा खा रहे थे वो उनसे छिन जाएगा, तो उन्हें छीनने का दुख हो रहा ये है। हो रहा है कि उनकी कुर्सी न छिन जाए, जी। इसलिए पहले विरोध करना चाहिए। पहले विरोध करो। अब देखिए तो एक पिता की 2 औलाद है तो कायदे में दोनों का हिस्सा होता है, प्रॉपर्टी पे भी उत्तराधिकारी है। जब बाबा साहब ने जो सपना देखा तो आप उनके निर्णय को कैसे काट दोगे? माननीय न्यायालय सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, मतलब बाबा साहब की आड़ में कई लोग मतलब राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति दूसरों का अधिकार हड़प रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं वाल्मीकि समाज को कुछ नहीं मिला, शून्य, और आज ये आजादी झूठी है, वाल्मीकि समाज की जनता भूखी है। आज भी आप देखिए उठाकर हमारी बस्तियों में मकान ढंग के नहीं है, शिक्षा ढंग की नहीं है। 10,000 में क्या बच्चों को पढ़ाओगे? मतलब सुविधा मिलेंगी तभी तो निखार आएगा कि कोई भी चीज है, जब सुविधाएं मिलेंगी तभी तो बच्चे तभी तो बच्चे पढ़ लिखेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत लोग ये कह देते हैं आपके चैनल की हम जितनी प्रशंसा करें कि ये लोग पढ़ते नहीं, शराब पीते हैं। अरे हमें बताइए आपको कितने पढ़े लिखे लड़के चाहिए, कितनी लड़की चाहिए, लगाइए नौकरी उनकी। ये केवल समाज को बहकाने की बात है। आज योगी जी, मोदी जी, योगी जी के नाम भी एक संदेश हम देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू की है और क्राइम का सफाया किया है। एक दबे कुचले वंचितों के लिए जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब गेंद उनके पाले में आ चुकी है। वो इसको लागू करे तो ये समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके इस लागू करने से लाखों बच्चों को समय से रोटी मिलेगी, लाभ मिलेगा और उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी। तो बाबा साहब के मतलब सपने को साकार करने के लिए तैयार नहीं है लोग, कितने स्वार्थी हैं। न्यायालय सब में बड़ा सुप्रीम कोर्ट, जिसका हमें सिर झुकाकर सम्मान करना चाहिए, तो उस सम्मान को भी ये लोग नहीं मानते। तो हमारा बहन जी यही कहना है कि आज 78 वर्ष बाद अगर हमें न्याय मिलता है, हमारा वर्गीकरण होता है, हमें आरक्षण मिलता है, तो ये हमारी सच्ची आजादी होगी। समाज से कुछ कहना चाहेंगे? समाज से हमारा ये कहना है, समझ एकता में बहुत बड़ा बल होता है। पूरा वाल्मीकि समाज हमारा, जब से ये निर्णय आया है 1 अगस्त है, पूरे समाज, पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। और एक लहर ये भी जा रही है मैसेज कि भाई अब जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि नौकरियां आपको मिलेंगी, IAS PCS सब आप बनोगे, एडवोकेट, इंजीनियर। और जब पढ़ोगे नहीं तो झाड़ू लगाओगे। तो बच्चों में पढ़ने की ललक जागी है, उमंग जागी है। अभी तक तो हमारे बच्चों को मायूसी थी, हमने, हमारी बेटी ने MA कर लिया, कोई पूछने नहीं आ रहा, फार्म भर रहे हैं, उम्र निकल गई, कहीं कोई नौकरी नहीं लगी। जो युवा लड़के बहुत पढ़े हैं सड़क नाप रहे हैं। तो इस निर्णय से समाज को जीने का एक मकसद मिल गया। एक रोटी की जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, वो ऐसा लग रहा है, एक कहावत है कि 12 साल बाद कूड़ी के भाग जागते हैं, लेकिन 12 और हम निवेदन करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पूरे देश में जो आरक्षण में वर्गीकरण हुआ है वो सभी प्रदेशों में जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि जो DSC समाज है उसके भी घर, जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने श्री रामचंद्र को जो आशीर्वाद दिया है, वो जो दिवाली मनाते हैं, वो हमारे लोग जो DSC के हैं वो भी दिवाली मनाते हैं।